हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 012 और इस वीडियो में देखेंगे यूनिट नंबर 1 को, जिसका टाइटल होगा बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की कुछ मूलभूत बातें। क्लासिफिकेशन क्या होता है या जनरल टर्म में क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। क्लासिफिकेशन को लाइब्रेरी साइंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका क्या यूज है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने होंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन का बेसिक्स क्या होता है या बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन और हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। ये दो चीजें हम लोग को अपने फर्स्ट टॉपिक में देखनी है। उसके बाद नॉलेज क्लासिफिकेशन देखेंगे। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या देखने का, पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टेप्स टू असाइन क्लास नंबर्स, जो लाइब्रेरी साइंस में क्लास नंबर्स असाइन किए जाते हैं उनमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रिंसिपल्स देखेंगे क्लासिफिकेशन स्कीम के। क्लासिफिकेशन स्कीम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किन आधारों पे बने हैं, जो क्लासिफिकेशन स्कीम बने हैं उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पे वो बनाए गए हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। यूज एंड लिमिटेशंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी साइंस में जो क्लासिफिकेशन है उसके क्या यूज है, क्या लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में लाइब्रेरी साइंस की जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, यानी आजकल जो हमारी लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज आ रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को किस तरह से यूज करना है या उनको कैसे क्लासिफाई करना है, उनके बारे में देखेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होगा हमारा लिमिटेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बेसिक्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पर डे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहाँ पे उसको एज एकेडमिक्स देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम हो सकता है किसी लाइब्रेरी के किसी भी स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट टाइम नोटिस में है, बट ये लाइब्रेरी के अलावा भी अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप पहले भी ये जो आपके पास ब्रैकेट है या ये जो आपके पास बॉक्स है, इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक, एक बार ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये सारी बुक्स हैं या बुक्स के टाइटल्स हैं। ठीक है, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले तो पढ़ लेता हूं। मरकरी है, ट्रक है, लिली है, ठीक है, लिली है, पी है, वीनस है, टैक्सी, एप्पल, ओनियन, मैरीगोल्ड, पोटैटो, बनाना, रोज, ये सारी चीजें। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको ना इनके नेचर के हिसाब से आपको क्लासिफाई करना है। नेचर का मतलब ये जिस भी प्रकृति के हैं, इनमें से कुछ फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ गैजेट्स हो सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं, कुछ अदर तरह की चीजें हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, उनको आपको अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से इनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, देखिए इन्हीं बॉक्स में जो यहाँ पे एक बंच दिया हुआ था बॉक्स का, उसको हमने अलग अलग वे में कैसे क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने का मतलब अलग अलग वर्गों में बांटना। और जो ये वर्ग होगा ना, जो हम लोग वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग वर्गों में बांटेंगे, वो जो वर्ग बांटने का आधार होगा, कोई ना कोई बेसिस होगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होंगे, कोई ना कोई सिद्धांत होंगे जिनके आधार पर हम इनको बांटेंगे। पहले देखिए आपके पास ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए या फिर जितने भी तरह के आइटम्स दिए, उनको हम लोगों ने अलग अलग कैसे क्लासिफाई किया। देखिए यहाँ पे है मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। हमने यहाँ पे ये जितने भी प्लैनेट्स दिए थे, ठीक है, जितने भी हमारे पास ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स थे, उनको हमने एक बॉक्स में डिवाइड कर दिया। ट्रक, टैक्सी, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, बस, मेट्रो, ये ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स थे, उनको हमने एक तरह से अलग से क्लासिफाई कर। लिली, मैरीगोल्ड, रोज, लोटस, डेजी, पेंसी, सनफ्लावर, ये जितने भी फ्लावर्स थे उनको हमने एक बॉक्स में कर लिया। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया, मैंगो, ये हमने एक बॉक्स में कर दिया। और पी, ओनियन, पोटैटो, कैबेज, रेशिड्स, कैरेट एंड कॉलीफ्लावर, ये हमने एक जगह कर लिया। अब इससे क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे जितने भी तरह का हमारे पास जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज या जितने भी तरह के मटेरियल्स थे, उनको हमने उनके नेचर के हिसाब से या कोई ना कोई बेसिक्स था हमारे पास क्लासिफाई करने का। जैसे हमने जो सोलर सिस्टम थे हमारे पूरे प्लेनेट में, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास जितने वेजिटेबल्स थे उनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितने बार हमारे पास फ्लावर्स थे उनको हमने यहाँ पे कर दिया, जितने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन थे उनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये जो काम हमने किया है यहाँ पे, यहाँ से चीजें उठाई और यहाँ पे उनको अलग अलग नेचर के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो काम हुआ है, ये जो प्रक्रिया फॉलो की गई है यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। अब लाइब्रेरी साइंस में क्या होगा, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके पास बुक्स होंगी। बुक्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग ऑथर्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइटल्स हो सकते हैं। ये समझ लीजिए आपके पास बुक्स के सब्जेक्ट्स थे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन सभी
बुक्स को उनके सब्जेक्ट के हिसाब से बांटिए। जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में भी शायद 10,000 किताबें हों, एग्जांपल ले रहे हैं। अब उस 10,000 किताबों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया होगा। हिंदी की अलग होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की अलग होगी, जापानीज की अलग होगी, फ्रेंच की अलग होगी, मान लीजिए लैंग्वेज अलग होगी। उसके बाद सब्जेक्ट्स आएंगे, तो सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकता है, ठीक है, मैथमेटिक्स हो सकता है, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो सकता है। अब बहुत सारी किताबों को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करना या उनको अलग अलग क्लासिफाई करना, जो एक बंच है, एक बहुत बड़ा ढेर कहीं लगा हुआ है किताबों का, उसको हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं। ये चीजें कहलाती है हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे बेसिक चीजें कुछ ऐसी होनी चाहिए जिनके आधार पे जिनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। और जो बुक्स को क्लासिफाई करने का जो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है उनका सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम उनको अलग अलग फॉर्म में या फिर अलग अलग एलिमिराज में अरेंज कर रहे हैं। वीडियो के साथ साथ ये चीजें थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होती है, पढ़ते एक बार। Classification is simple the process of bringing in order to chaos. Characterization is done for bringing in order separation like things from the unlike ones. जो भी चीजें हैं जो एक ही कैरेक्टर की है ना, उनको एक जगह करना, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करना। For categorizations of items some sort of characteristics is applied like age, gender, language, religion, एजुकेशन, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। मान लीजिए कोई भी, हम लोग कभी भी, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मास पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ प्लस, लेकिन अगर हमें इसे अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई करना हो तो हमारे पास कुछ आधार हो सकते हैं। 140 करोड़ के लोगों को हमें जेंडर के हिसाब से पहले क्लासिफाई करना होगा। सपोज करिए जेंडर के हिसाब से देखते हैं तो उसमें से कुछ आधे मेल्स हो जाएंगे, आधे फीमेल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनके हमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर करना होगा तो क्वालिफिकेशन में जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको अलग कर देंगे, जो ग्रेजुएट है उनको अलग कर देंगे, जो 12th पास है उनको अलग कर देंगे, ठीक है, जो डॉक्टरेट है उनको अलग कर देंगे। इस तरह से चीजें अलग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास और तरह क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग मान लीजिए उनके लैंग्वेजेस के हिसाब से कौन से पर्सन्स, कितने तरह के लोग कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। जो हिंदी स्पीकिंग है वो एक तरफ हो जाएंगे, जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो एक तरफ हो जाएंगे, जो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, वो अलग अलग लेवल पे हम लोग उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा अगर कोई अमाउंट आपके पास अवेलेबल है किसी भी तरह का हो, ठीक है, उसको हम लोग उसके अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इनको डिवाइड किया है, ठीक। The short things are further classified into groups, collected in groups. For example, we short lot of things in the following examples. आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये जितने भी आपके पास यहाँ पे मटेरियल्स दिख रहे हैं उनको आपने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जो प्लैनेट्स थे उनको अलग कर दिया, जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे उनको अलग कर दिया, जो वेजिटेबल्स थे उनको अलग कर दिया, जो फ्लावर्स थे वो अलग हो गए। इस तरह से उनको आपको क्लासीफाई कर दिया। By using classification systems, libraries can create a logical organizations. अब हम लाइब्रेरी में देखें तो लाइब्रेरी में जितनी भी तरह की रिसोर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेस आपके पास अवेलेबल होती हैं। अगर सपोज करिए सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेस एक ही जगह डंप करके रख दिए जाएं, एक ही जगह लाके इकट्ठा करके रख दिए जाएं और उसमें से कोई स्टूडेंट आए और आपसे कोई इंफॉर्मेशन सोर्स मांगे, तो हो सकता है आपको वो देने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक डंप की तरह रख दिया हुआ है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपने एक जगह रख दिए हैं। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन सोर्सेज आप अच्छे से क्लासीफाई करके एलिमिराज में अरेंज करके उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी यूजर आएगा, वो आपसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर मांगता है तो वो आप उसको बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, टाइम सेव करते हुए आप उसको प्रोवाइड करा पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपने चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके क्लासिफाई करके रख दिया है, ठीक है। उनको एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपने प्रोवाइड किया है ऑफ मटेरियल्स दैट फैसिलिटेट्स browsing, retrievals and resource discovery. Library users can navigate the collection more easily, locate specific items and explore relevant material within the same categories. अगर आप ये चीजें अच्छे से क्लासिफाई करके रखते हैं तो आपकी लाइब्रेरी में आने वाला कोई भी लाइब्रेरी यूजर बहुत अच्छी तरीके से अपने इंफॉर्मेशन सोर्स तक खुद भी पहुंच सकता है। अगर आपने उसको ओपन सिस्टम दे रखा है लाइब्रेरी में और आपने जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सोर्सेज उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो वो अपनी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन नीड है उसको पूरा करते हुए उस इंफॉर्मेशन सोर्स तक वो आसानी से और इजीली पहुंच सकता है। Classification system also enable librarians to manage and maintain the collection effectively, ensure the proper placement and arrangement of the
मटेरियल्स। अगर आप लाइब्रेरी में प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके रखते हैं तो ये आपके लिए यानी एज ए लाइब्रेरियन भी आपके लिए एक सुविधाजनक होगा कि आप उसमें जिस भी तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज को रिट्रीव करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज को स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स को देना चाहते हैं, वो बहुत इजीली वे में आप उनको प्रोवाइड करा पाएंगे। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था क्लासिफिकेशन का, जो हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में करते हैं। यहां पे हमने चीजें देखी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी में किस तरह से यूजफुल है, यहां पे हमने एज अ जनरल वे में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में चीजें हमने देखी थी। चलिए कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्लासिफिकेशन, यानी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द एक्शन ऑफ क्लासिफाइंग और अरेंजिंग इन क्लासेस अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मींस यहां पे कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज में या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पर आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।